प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांथुवाला सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंट में मैं शेयर है, डिवेंचर है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लिक्विडेशन, फंड फ्लो, कैश फ्लो इत्यादि मैंने पढ़ा दिया। अब होल्डिंग कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह एग्जाम में जरूर आता है और सब क्वेश्चन के अलग अलग अच्छे ढंग खोज करके मैं आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूँ। साथ ही साथ 5 सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन भी सब्जेक्ट भी मैंने आपको दे दिया। सब 100 नंबर के पेपर होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को मौका दे दिए कि आप उसको सर्टिंग कर सकते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं और उम्मीद है आप उसको छांट रहे हों। अपने इष्ट मित्रों से भी बताइएगा कि भाई जिनको जानकारी न हो उनको जानकारी हो, वह भी उसका लाभ लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कॉर्पोरेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा, मेन पॉइंट्स पढ़ दे रहे हैं। H Limited acquires 12,000 equity share of H Limited of the face value 10 rupees of share at rupees 1,70,000। ध्यान दीजिए 12,000 शेयर उसने लिया है। कब लिया है? 1 अक्टूबर 2013 को लिया है। तो ध्यान दीजिएगा 12,000 शेयर लिया है और एस लिमिटेड के पास 2 लाख रुपया शेयर कैपिटल है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, 10 से डिवाइड कर देंगे 20,000 शेयर आ गया। देखिए कितना परसेंटेज शेयर उसने टेक ओवर किया। 12,000 शेयर उसने लिया है, एक शेयर इनटू 100 अपॉन 20,000 शेयर में से 12,000 शेयर लिया। कितना परसेंट शेयर ले लिया? 60% शेयर ले लिया और 1 अक्टूबर को लिया है। इस बात का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी विशेषता रहेगी। अब देखिए निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ शेयर दिया है उसने 1,70,000 में लिया है, 1,70,000 रुपया लिख देंगे लेस नंबर 1 कॉस्ट ऑफ इंडेक्स 2 लाख था, उसका 60% 1,20,000 रुपीज। अब ध्यान देंगे इसमें जनरल रिजर्व वर्ष के प्रारंभ का 1 लाख रुपया दिया है और अंत का नहीं दिया है, तो जनरल रिजर्व लिखेंगे 1 लाख का 60%। जनरल रिजर्व 1 लाख इंटू 60%, 60,000 रुपया आ जाएगा। फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर पीएल दिया है, पीएल आपका बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हुआ है प्रिय बच्चों 40,000 दिया है, तो लिखेंगे 40,000 इंटू 60% 24,000 रुपीज आ जाएगा। फिर इसके बाद आप ध्यान देंगे पीएल ड्यूरिंग द ईयर 45,000 दिया है, तो लिखेंगे पीएल ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान दीजिए वर्ष 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है और 1 अक्टूबर को आपने टेक ओवर किया है, तो ध्यान दीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने बीते हैं, तो लिखेंगे 45,000 इंटू 60/100 इंटू 6/12। $13,500 आ गया प्रिय बच्चों। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ₹2,17,500 आ गया और 1,70,000 में 2,17,500 रुपीज माइनस करेंगे, नीचे वाला अधिक आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। यदि माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। अब इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसने 40% 60% शेयर लिया है तो 40% शेयर बच गया है।
कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में प्रिय बच्चों शेयर कैपिटल 2 लाख का 40%, 80,000 रुपीज। जनरल रिजर्व 1 लाख इंटू 40%, 40,000 रुपीज। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पीएल है इसमें महीने से कोई मतलब नहीं रहता, कब उसने टेक ओवर किया, टोटल पीएल ले लेंगे और जितना परसेंट उसने लिया है बस उतना परसेंट निकाल देंगे। टोटल पीएल 40,000 एंड 45,000, 85,000 आ गया, उसका 40% निकाल देंगे डायरेक्ट, 34,000 ऐड कर लिए, 1,54,000 रुपीज आ गया। ये आपका प्रिय बच्चों क्या आ गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया है। अब इसके बाद निकालेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालेंगे प्रिय बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। ध्यान दीजिए दोनों प्रॉफिट ऐड कर देंगे, 90,000 एंड 1,70,000 था, दोनों ऐड कर दिए, 2,60,000 रुपीज आ गया। फिर इसके बाद सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट 40,000 एंड 45,000 है, तो लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 85,000 था, जिसमें से देखिए ये यूज किए हैं 34,000, 24,000 एंड 13,500, सबको माइनस कर देंगे, माइनस 24,000 माइनस 13,500 माइनस 34,000, तो बच्चों आएगा 13,500 ही, ऐड कर लिए 2,73,500 रुपीज आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे कंसोलिडेटेड रिजर्व, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व आपका दिया है 4,20,000, ये पूरा लिख देंगे 4,20,000। रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी 1 लाख था, जिसमें देखिए 60,000 यहां यूज किए, 40,000 यहां यूज किए, दोनों माइनस कर देंगे, डैश आ जाएगा, कुछ नहीं आया, ये 4,20,000 आ गया। प्रिय बच्चों एक नजर पुनः पूरा सवाल हम आपको बता दें, पहले हमने आपको दिखा दिया कि 60% शेयर दिया है, कितने में लिया है 1,70,000 में, कॉस्ट ऑफ शेयर 1,70,000 लिख दी। फिर इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाले हैं 2 लाख का 60% 1,20,000 रुपीज आ गया। जनरल रिजर्व बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है तो 1 लाख का 60% निकाल दिए, 60,000 लिख दिए, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रॉफिट आपका 40,000 दिया है तो 40,000 का 60% निकाल दिए, 24,000 आ गया, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट 45,000 था तो 45,000 का 60%, और उसके बाद 6 मंथ का निकालें, क्योंकि 1 अक्टूबर उसने टेक ओवर किया है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर जितना महीना बीत चुका रहता है बस उतने महीने का प्रॉफिट देते हैं। तो आपका आ गया कितना 13,500, कुल ऐड किए, नीचे वाला अधिक था ऊपर वाला कम था, माइनस कर दिए, तो हमारा आ गया क्या कैपिटल रिजर्व। इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालते हैं, शेयर कैपिटल हमने लिख दिया 2 लाख का 40% 80,000 रुपीज, जर्नलिज्म 1 लाख का 40% लिख दिया 40,000, और पीएल में दोनों पीएल ऐड कर लिए 85,000 आ गया, इसमें महीने से कोई मतलब नहीं है तो 85,000 का 40% लिख दिए 34,000, टोटल ऐड कर लिए 1,54,000 आ गया। इसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो एकदम सीधा है, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी पूरा लिख दिए, प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी कंपनी में
दोनों प्रॉफिट ऐड किए, 85,000 आया था। जो ऊपर यूज किए वह दोनों को माइनस कर दिए, जो बचा उसे हमने लिख दिया, टोटल कर दिया। कंसोलिडेटेड रिजर्व, रिजर्व ऑफ होल्डिंग कंपनी जो था वह लिख दिए 4,20,000। रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी कंपनी दोनों जो हमने यूज किया है उसको माइनस कर दिए तो मिल आ गया, टोटल आ गया 4,20,000। बार बार कंसोलिडेटेड 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 क्यों बोला जाता है, क्यों लिखा जाता है? अरे भाई होल्डिंग कंपनी है, अधिक पावर वाली कंपनी कम पावर वाली कंपनी को अपने में समाहित कर लेती है, ले लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों मिल करके जो भी आइटम न होता है उसे कैलकुलेट करते हैं, उसे कंसोलिडेटेड कहा जाता है। तो आप ध्यान दें, कैपिटल रिजर्व आपका आ गया 47,500, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया आपका 1,54,000, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका आ गया 2,73,000 और 500, और कंसोलिडेटेड रिजर्व आपका कितना आ गया 4,20,000। आपको बैलेंस शीट बताते हैं। यह सवाल बहुत ही अच्छा है। एक तो अच्छाई इसके सामने यह आई कि ड्यूरिंग द ईयर उसने ना तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर लिया है ना एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर उसने बिजनेस को परचेज किया है। अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंतर्गत शेयर होल्डर फंड, इसके अंतर्गत शेयर कैपिटल हमने लिख दिया। होल्डिंग कंपनी का लिखेंगे क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी का हमने यूज कर लिया है। होल्डिंग कंपनी का 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया पूरा लिख दिए। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत कंसोलिडेटेड रिजर्व आपने 4,20,000 निकाला है, वह लिख देंगे। $4,20,000। उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लिखेंगे। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपने निकाला है 2,73,500 रुपीज, वह लिख देंगे। ध्यान दीजिए इसमें आपका कैपिटल रिजर्व आया था 47,500। पहले में जो हमने वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि जिसका पलड़ा भारी वही जीतेगा। एक म्यान में जिस प्रकार दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह एक सवाल में गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस क्वेश्चन में गुडविल हमारा अधिक दिया हुआ है, इसलिए गुडविल को कैपिटल रिजर्व से कैपिटल रिजर्व को गुडविल से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि गुडविल का पलड़ा भारी है, कैपिटल रिजर्व का कमजोर है। अब इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिख देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने निकाला है 1,54,000, इसे लिख देंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटी हेडिंग डालेंगे। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर दोनों ऐड करके लिख देंगे 2,40,000 एंड 92,000, 3,32,000। फिर इसके बाद बिल पेबल दिया है 80,000 एंड 60,000, दोनों ऐड कर देंगे 1,40,000। अब इसको ऐड कर लें प्रिय बच्चों।
23,19,500 रुपीज आ गया। अब इधर डालेंगे हेडिंग एसेस्ट, फिक्स्ड एसेस्ट। फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत प्रिय बच्चों लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, दोनों ऐड करके लिख देंगे 4 लाख एंड 1 लाख, 5 लाख रुपीज लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख रुपीज। फिर इसके बाद मशीन दिया है, दोनों ऐड कर देंगे 5 लाख एंड 1 लाख, 6 लाख रुपीज। इसके बाद इंटेंजिबल एसेट, आपको बार बार बताए हैं कि इंटेंजिबल में गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, या आता है। यहां गुडविल दिया है, गुडविल आपका दिया है 3,70,000, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,70,000 और 47,500 कैपिटल रिजर्व निकाला था आपने, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3,22,500। इसके बाद इस सवाल में एक और विशेषता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट 2 लाख दिया है और स्टार्टिंग में कहा था 1,70,000 आपने यूज किया था बिजनेस परचेज करने में, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकाल के आपने दिखाया था। तो जो बचेगा यही हम भूल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 30,000। इसके बाद करंट एसेट, करंट एसेट के अंतर्गत डेबिटर्स दिया है, दोनों ऐड कर देंगे 3 लाख एंड 1 लाख 34,000। इन्वेंट्री दिया है, पहले इन्वेंट्री दोनों ऐड कर देंगे 2 लाख एंड 40,500, 2,40,500। ₹2,40,500। इसके बाद डेबिटर्स दिया है, दोनों ऐड कर देंगे 3 लाख एंड 1,34,500, 4,34,500। उसके बाद बिल रिसेबल दिया है, दोनों ऐड कर देंगे, बिल रिसेबल 50,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है, दोनों ऐड कर देंगे 80,000 एंड 62,000, 1,42,000 आ जाएगा। देखिए प्रिय बच्चों, टोटल टैली हो गया 23,19,500। प्रिय बच्चों, उम्मीद करते हैं बड़े अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी वे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि किसी को कोई न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो यहाँ तो उल्टी स्थिति होती है। यदि बच्चे समझे तब हमको लगता है कि हमको समझ में आया, लेकिन नहीं, जब हमको लगता है कि बच्चों को समझ में आ गया तभी हम समझते हैं कि हम सक्सेस हुए, अन्यथा हम समझते हैं हम सक्सेस हुए। इसी पॉइंट पे ध्यान रखते हुए हमको लग रहा है कि हम अच्छे ढंग से आपको समझा रहे हैं, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। तो इसी विश्वास के साथ आप एक बार देखिए, न समझ में आए दोबारा देखिए, निश्चय ही सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन कंसेप्ट तभी क्लियर होगा, कुल चीज टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। जब आप पढ़ने का मन बनाएंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन को ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, तभी जाकर के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और आपसे हम बार बार कर रहे हैं, अपने मित्रों से भी बताएं कि सातु वाला सर चैनल से अवश्य जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको जुड़वाइए। इसी विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।